नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। प्रभु देवा की वांटेड में सबसे रोमांचक क्षण जब गनी भाई यानी प्रकाश राज श्रीकांत शेखावत यानी विनोद खन्ना से राजवीर शेखावत के बारे में पूछते हैं और नहीं बताए जाने पर उसे मारते हुए कहते हैं कि तेरी मौत के बाद तो वो आएगा ही ना। फिर सलमान की धांसू एंट्री और पुलिस का पूरा काफिला उनके पीछे भागता नजर आता है और शुरू होता है उंगली तोड़, चेहरा मोड़, बंद पड़े कारखाने में तोड़फोड़। बैकग्राउंड में वांटेड का टाइटल ट्रैक। सलमान के इस एक्शन पर सीटी ताली नहीं मारी तो जिंदा नहीं हो तुम। लेकिन रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में आए तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर 3 बजे जो कुछ हुआ, इसने इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, गंगा जमीनी तहजीब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। लेकिन 28 लोगों की मौत किस तरह हुई ये आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। उससे भी हैरान करने वाली वो घटना जब आतंकी पति को मारते हुए पत्नी को छोड़ते हुए कहता है कि मोदी से जाकर बताना। आतंकियों ने तो मोदी को जाकर बताने को कहा था, लेकिन इस घटना के बाद जो कुछ हुआ वो आने वाले तूफान से पहले का संकेत जरूर दे रहा है। फर्ज करो सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जब साथ आ जाए तो मार्वल और वार्नर ब्रदर्स की हिट सीरीज न बन जाए। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ आने की बात भर से पूरा शरीर रोमांचित हो जाए। लेकिन क्या हो अगर विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क के अगुआ डोनाल्ड ट्रंप फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए विश्व में युद्ध का नया मोर्चा खोलते, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एक उभरती महाशक्ति और ग्लोबल लीडर के रूप में विख्यात नरेंद्र मोदी एक साथ किसी मुद्दे पर आ खड़े हो जाएं, तो आप भी कह उठेंगे तीन भाई तीनों तबाही। अटैक के बाद इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो जेडी वेंस ऑलरेडी भारत में थे और उन्होंने भी ट्वीट पर अपना शोक जताया। ट्रंप भारत के साथ खड़े हैं, उन्होंने बात साफ कर दी। व्लादिमीर पुतिन का भी मैसेज आता है, ये एक सेंसस किलिंग था। कुल मिलाकर कहें तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ खड़ी हुई। जाओ जाकर मोदी से इसके बारे में बताओ। मंजुनाथ अपनी पत्नी पल्लवी के साथ लाखों सैलानियों की तरह जम्मू कश्मीर को रिडिस्कवर करने आए थे। धारा 370 हटने के बाद टूरिज्म का आनंद उठा रहे थे। इसके बाद जो होता है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। शिवमोगा के रहने वाले रियल एस्टेट बिजनेसमैन एक वीडियो में कश्मीर के अनुभव का आनंद लेते हुए नजर आए। वीडियो में मंजुनाथ और उनकी पत्नी कहती है, मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे और बोट हाउस बहुत ही अच्छा था। अब हम कश्मीर में शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। ये मंजुनाथ का आखिरी मैसेज था। इसके बाद आतंकियों ने उन्हें घेर कर उनकी हिंदू पहचान पूछकर उन्हें मार गिराया। इनकी पत्नी का कहना है कि जब उन्होंने कहा कि मुझे भी मार डालो तो मेरे पति को मार दिया, तो आतंकियों ने जवाब में उसने कहा कि हम आपको नहीं मारेंगे, जाओ और जाकर मोदी से इसके बारे में बताओ। ये एक तरह का क्लियर मैसेज है। आतंकवादी किस तरह से दहशत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाना चाहते हैं। 25 साल में पहला टारगेटिंग अटैक। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद से रिश्ता कोई नया नहीं है, काफी पुराना है। लेकिन 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर इससे जुड़ जाता है और वो है सिविलियंस और टूरिस्ट तक को बख्शा नहीं जा रहा है। लोग काफी सरप्राइज हैं जिस बर्बरता से टूरिस्ट को इस बार टारगेट किया गया है, वो काफी नया है। लेकिन जो हमने रिसर्च करके देखा तो पाया कि 25 साल में ऐसा टारगेटेड अटैक जम्मू कश्मीर में सिविलियंस के ऊपर नहीं देखने को मिला है। 2001 में जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर पर अटैक के दौरान सिविलियंस मारे गए थे। 2006 में डोडा पर अटैक के दौरान 25 के करीब लोग मारे गए। अभी हम 28 की बात कर रहे हैं जो पहलगाम में हुए। 2017 में अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले में 8 लोग मारे गए थे। लेकिन ये क्या नया अध्याय इसलिए जुड़ रहा है? अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 28 मृतकों की संख्या है। सोचिए जरा क्या दहशत फैली होगी उस समय जब टूरिस्ट आराम से टूरिज्म कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और भारत की जन्नत कहे जाने वाले प्रदेश का आनंद ले रहे थे। पाकिस्तान हमले से कनेक्शन को बिना क्षण रहते सफाई देने में लगा। पाकिस्तान इस चीज पर रोना धोना शुरू कर चुका है। वो इस हमले से खुद का पल्ला झाड़ रहा है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने कहा है कि पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। कहा कि भारत के अंदर कई संगठन हैं, उसमें घरेलू स्तर पर विद्रोह है, एक दो नहीं बल्कि दर्जनों। इसके पीछे की वजह है कि पाकिस्तान ये अच्छी तरह से समझ गया है कि अगर वो सीधे सीधे आतंकी घटना में संलिप्तता स्वीकार करता है या उसके ग्रुप्स इसकी स्वीकारता लेते हैं तो फिर से FTRF में आ जाएगा। ये वो बला है जिसमें पाकिस्तान बहुत सालों से जूझता आया है। पाकिस्तान वैसे भी कटोरा लेकर घूमता रहता है। FATF से 2022 में ग्रे लिस्ट से निकाला गया है, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और भी ज्यादा बेइज्जती हुई है उसकी। पाकिस्तान का हाइब्रिड वॉरफेयर टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। दशकों से पाकिस्तान ने इसी सिद्धांत के हिस्से के रूप में भारत को आतंक का निर्यात किया है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने एक हाइब्रिड वॉरफेयर डेवलप किया है। लश्कर ए तौयबा, जैश मोहम्मद जैसे संगठनों ने किया, बल्कि ये एक लोकल टेरर अटैक है ऐसा पाकिस्तान दिखलाने की कोशिश कर रहा है। उसे एक लोकल टेरर अटैक दिखाने की साजिश हो रही है। TRF ने इसकी जिम्मेदारी लेने की बात कही है, लेकिन इससे लोकल टेरर अटैक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर आपने जम्मू कश्मीर के इतिहास को पढ़ा और लड़कर लेंगे आजादी वाले आतंकी भी टूरिस्ट को
अमूमन अटैक करने से परहेज करते नजर आए थे। पर्यटक को निशाना नहीं बनाते थे लोकल आतंकी। 90% आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, ये तो सभी को पता है। पहले लोकल लड़के भी रहते थे जो पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते थे, लेकिन अब विदेशी आतंकी हैं जिन्हें कश्मीरियों से कोई हमदर्दी नहीं है। इस हमले का मकसद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर दिखाना था। पाकिस्तान चाहता था कि दुनिया को लगे कि भारत अपने ही देश में पर्यटकों की सुरक्षा नहीं कर सकता है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। इससे साफ है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर इस समय को चुना ताकि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस हमले के पीछे एक और मकसद था, देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच दरार पैदा हो। इसके लिए वह उस जगह हुआ जहां पर्यटक खाना खा रहे थे, यानी कोई जंगल या दूर दराज का इलाका नहीं था। इससे साफ है कि हमलावरों को लोकल मदद मिली होगी। पाकिस्तान कश्मीर को अपने एजेंडे का केंद्र बनाकर भारत को अस्थिर करना चाहता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए आतंक फैलाना और पर्यटन को खत्म करना उसका मकसद है। अभी जो आतंकी हमला हुआ है उसे उबरने में कश्मीर को कई साल लग जाएंगे। मई जून में जिन लोगों ने कश्मीर घूमने का प्लान बनाया था उसमें से ज्यादातर ने बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी है। इससे न केवल स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि घाटी के आर्थिक हालात पर भी असर पड़ेगा। तो आज हमने आपको पहलगाम में हुए हमले के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।